छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें वे प्रदेश से जुड़े सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जीएसटी की अहम बैठक में भाग लेंगे। हम लोग माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ दिल्ली एक दिवसीय प्रवास पर जा रहे हैं। वहाँ माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। खाद की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जब डीएपी की थोड़ी किल्लत हुई थी, तब किसानों के लिए विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराया गया। वहीं यूरिया की किल्लत के समय पूर्व केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से आग्रह करने पर 50,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया था। खाद की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अब जब डीएपी की थोड़ी किल्लत हुई थी, तब किसानों के लिए विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराया गया। वहीं यूरिया की किल्लत के समय पूर्व केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से आग्रह करने पर 50,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया था। अब राज्य को अतिरिक्त 60,000 मैट्रिक टन यूरिया की मंजूरी भी मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार किसानों की जरूरतों को देखते हुए समय पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। अब हमने तो शुरू से ही कहा था कि किसानों को किसी भी तरह से खाद की किल्लत नहीं होगी। डीएपी की थोड़ी किल्लत थी, तो उसके लिए हम लोग विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराए और यूरिया की भी कमी नहीं है। पिछले टाइम माननीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से आग्रह किया था, तो 50,000 मीट्रिक टन आवंटन भेजे थे। अभी फिर 60,000 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिल गया है और यूरिया किसान एक बार में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई बार में करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को यूरिया की कहीं भी कमी नहीं है और आगे भी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की हालिया हार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है और इसमें टीएस सिंहदेव को ही चिंता करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगी और ये पूरी तरह से विपक्ष का आंतरिक मसला है। अब वो उनका मामला है, उसमें अपने को कोई वो नहीं है, उनको चिंता करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सभा में की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय घेरने निकली। पुलिस ने राजीव भवन तक पहुंचने से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, जिसमें कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। इससे पहले बीटीआई मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। इस दौरान किरण देव सिंह, सरोज पांडे, वर्णिका शर्मा, मीनल चौबे और मंजूषा भगत मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और आरजेडी के नेता तेजस्विनी जी के मंच राहुल गांधी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी नेतृत्वकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को अनर्गल अपशब्द बोले गए, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय प्रदेश राजीव गांधी वहां पर घेराव करने के लिए हम जाएंगे। यहाँ पर अभी सभा होगा। सभा के पश्चात हमारी सारी बहनें काले कलर के वस्त्र में हैं, आप सभी देख रहे हैं। ये हमारा विरोध करने का तरीका है और इस विरोध को लेकर हम आज कांग्रेस भवन का घेराव करेंगे। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर जनपद की लफंदी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा मस्टर रोल में बड़ा घोटाला सामने आया है। रोजगार सहायिका दिलेश्वरी साहू पर हितग्राहियों के पैसे गबन करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार मस्टर रोल में हितग्राहियों के नाम की जगह सहायिका के करीबी और बाहरी लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। जब हितग्राहियों ने मस्टर रोल ऑनलाइन चेक किया तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। रोजगार सहायिका ने पूछताछ पर धमकी दी। करीब 45 हितग्राही शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं और दोषियों पर कार्रवाई व गबन की राशि लौटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जांच में संख्या और बढ़ सकती है। मेरे गांव में तो बहुत फर्जी हो रहा है सर। ये तो 420 का काम है, रोजगार सहायिका 420 वाला काम कर रहा है। तो मेरे कम से कम 91 दिन के आना है, उसमें 84 दिन के आया है और एक हफ्ता का गंगाधर साहू के नाम में ना फर्जी से डाला है। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, अभी पूछने जाता हूँ तो मैं डाल दिया बोलता है, जबकि गंगाधर साहू रायपुर में रहता है। आता है कभी कभी आता है, पैसा लेने के लिए आता है, फर्जी से मतलब डाल के ना वो पैसा मांगने के लिए आता है, तब वो दे देता है।
ये दिलेश्वरी साहू रोजगार सहायिका का है। मैं आगे तो ये सोचता हूँ कि हटा देना चाहिए, पूरा हटा देना चाहिए पूरा। आगे तो कार्रवाई करेंगे ना, कलेक्टर के जाएंगे, पूरा मुख्यमंत्री कर जाएंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। रोजगार सहायिका कर गए हो, एक हफ्ता तक हमारा हाजिरी कैसे नहीं आए की के, तो गाड़ी में खड़े रही थे, उतरीस भी नहीं है। और तो रहे ला पासबुक ला पहले है कर में पूरा डाल रहे पैसा आगे तोर में की बोल दी से, ओकर बाद में कुछ नहीं है करी से। वह गंगाधर साहू में गे है बे, ओकर हाजिरी पैसा हमार हाजिरी पैसा है। ऐसे रोजगार सहायिका हमारे गांव में नहीं चाहिए। जो लेडीज के सम्मान नहीं कर सके तो पुरुष के का सम्मान कर ही हो, इसने नहीं चाहिए हमारे गांव रोजगार सहायिका। और पड़ोसी हरे, और जब मोर पति बोलिस ना ओला रोजगार सहायिका ला कि का कहते ओकर में डाले है कि गंगाधर के कैसे की के, तो ओकर घर है परसदा हरे, तो परसदा मवास आहे, तेकर नाम से यहाँ डला है ऐसे की बोली से। और एक लिए कार्रवाई करूँ की बोली से, तो जा जौन करना है तो कर ले, सीओ कर जाने सीओ कर जा, कुछ नहीं करे की भी बोल दिस। मोर पति बोले है रोजगार सहायिका जी। मोर पीएम आवास योजना यहाँ है राशि जिसमें 22,883 रुपया मिलना है। उनमें से 1,701 रुपया दिनेश यादव के नाम में मोला बिना जानकारी के मतलब दिनेश यादव में डाले है। और ये बात हम शिकायत लेके पंचायत में, ग्राम सभा में, और पहली पंचायत में भी आवेदन लेके गए हैं शिकायत लेके। तब दूसरा सरपंच की बोले से माफी मांगत है, जबकि अपन स्वयं गलती स्वीकार करती, सब अपन स्वयं माफी मांगती, तब ये जायज रही से। ये जितना आवास है अभी वर्तमान में 2024-25 लगभग 45-50 आदमी हो जी दिनेश यादव में गए हैं। संबंध में हमारे सीओ जिला पंचायत के द्वारा टीम गठित की गई है और पूरी टीम आज उनके गांव में जांच करने गए हुए हैं। जैसा भी तथ्य आएगा, रिपोर्ट आएगा, उसके अनुसार हम लोग आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जो आवास का पैसा ना रोजगार सहायक गमन कर चुके हैं, उसके सिलसिले में आए हैं कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर के पास ऑनलाइन के माध्यम से पता चला है ना। उसके हिसाब से ना मस्टर रोल निकाले तो लाखों का घपला किया है रोजगार सहायक। उस पैसा को वापस लेना चाहते हैं और रोजगार सहायक को पद से निलंबित करना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने कहा है कि ये ग्राम टीम है जो जांच टीम, वो आपके गांव में चला गया है, आप वहां जाओ, ऐसा करके बोले हैं। अब जाएंगे आगे, कदम बढ़ाएंगे, ज्यादा होगा तो मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। आप लफंदी से आए हैं रोजगार सहायक के खिलाफ की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फर्जी मास्टर रोल निकाल करके दूसरे के खाते में हम लोगों का पैसा डाल दिया है। इसी की शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। क्या साहब ने वहाँ जांच टीम गई है, तो वहाँ जांच होगा, तुम लोग वापस जाओ करके बोले हैं। अभी अगला कदम हम तो अभी जा रहे हैं, वापस भेजे सर लोग तो, और फिर नहीं मानेंगे तो हम ऊपर जाएंगे शिकायत लेकर के। इस संबंध में अभी तक मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं आई है, ना ही कोई शिकायत आया लिखित में या मौखिक। अगर शिकायत या जो भी आता है तो मैं खुद इस प्रकरण का मैं जांच करूंगी और जो भी है उचित कार्यवाही करूंगी। मैं ये जिला पंचायत में भी प्रेषित करूंगी। तो देखिए वो पहले तो शिकायत लिखित में या मौखिक आने दीजिएगा, फिर देखते हैं।